This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3. तो वही एडिशन लेट x1 y1 be the points on the curve, be the points on the curve. अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3. अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन या सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 की पावर माइनस का 1. अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx हो गया. ये पावर आगे आएगी माइनस की, ये आ गई. एक्स स्क्वायर का होगा 2x और x का होगा 2, तो -1 2x माइनस का 2. ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया. ठीक है ना. एक सेकंड, पावर के हिसाब से तो हो गया. सॉरी गलती हो गई. डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पावर माइनस में आ गई आगे. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 और -1 होता है माइनस का 2 इंटू. अब इसका इनका भी होगा अंदर का, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और हमारा x का 2x का हो गया केवल 2. ये इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आ गया. अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -1, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. और ये हमारा है ऊपर 2x माइनस का 2. ये हमारा चल रहा है. अब देखिए ये तो निकल के आ गया हमारा. अब सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx एट x1 और y1 पॉइंट्स पर, जहाँ पर x1 लगा दीजिए. तो देखिए क्वेश्चन में पहले ही रखा है उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0. तो जब इसका स्लोप हमारा 0 दे रखा है तो स्लोप की जगह जहाँ भी निकल के आएगा वहाँ पर हम 0 लगा देंगे dy अपॉन dx के. तो यहाँ पर लगाया हमने 0 इक्वल्स टू माइनस का साइन है 2x जब चल रहा है तो वहाँ पर x की जगह x1 लगाते हैं. ये तो आपको पहले बताया था हमने 2x1 अपॉन 2, नीचे x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर. ये बन गया इसका. इसको यहाँ ट्रांसफर दीजिए, 0 पहुँच गया, यानी सीधा सीधा माइनस का भी साइन आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस का 2 बराबर 0, यानी 2x1 इक्वल्स टू 2, x1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2. 2 अपॉन 2 कट गया तो कितना आ गया 1, यानी x1 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई हमारी 1 के बराबर आ गई वैल्यू. अब नेक्स्ट है पुट x1 इन इक्वेशन 1. आपको जो x1 की वैल्यू है वो किस इक्वेशन में डालनी है, 1 में डालनी है. यानी 1 वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन 1. पुट x1 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं, जहाँ पर हमारा y है उसको y1 कर देते हैं. तो ये हो जाएगा y1 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 3. ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 या 2 और प्लस का 3 प्लस का 1 4 और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी y1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 अपॉन 2. तो y1 हमारा निकल के आया y1 अपॉन 2. तो एक x1 की वैल्यू आ गई और दूसरी y1 की वैल्यू आ गई. अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हमारे पॉइंट्स कौन से बन के आए, x1 y1, यानी कि पॉइंट कौन सा हो गया 1 अपॉन 2 इसका पॉइंट हो गया. अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वाई माइनस का वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का एक्स वन। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वाई वन की वैल्यू कौन सी है हमारी, वाई वन की वैल्यू थी ये 1/2, तो y माइनस का 1/2 और m स्लोप क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 0, तो ये m की वैल्यू 0 हो जाएगी। x माइनस का x1 यानी कि 1, तो 0 का जब इससे आप इंटू करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पर क्या है हमारा 0 है। इसका मतलब हो गया y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, सॉरी y नहीं, y1 करिए इसे, नहीं y होगा, सॉरी y क्योंकि y1 हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है ना। तो y इक्वल्स टू 0 प्लस का 1/2 यानी कि 1/2 आ गया इसका। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है, y इक्वल्स टू 1/2, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर इसका 13 करते हैं। 13 फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। पहला पॉइंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए जब कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। और कोई टेंजेंट जब वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो डी एक्स अपॉन डी वाई, जब वाई के पैरेलल तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको पहले दोनों पॉइंट्स को। तो उसका पहली कंडीशन थी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उनका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर जब y 0 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या होगा हमारा 0 होगा। सेकेंड नंबर का टेंजेंट्स पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या होगा, dx अपॉन dy बराबर हमारा 0 होगा। तो ये आपकी दो कंडीशंस हैं और इसी के बेसिस पर इसको हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए लेट x1 y1, लेट x1 सब में लिखना होता है, y1 बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व, बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व। x1 y1 जो है वो किसी कर्व पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारा 1 हो गया है ना। अब इसको निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं इसको हम डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2x अपॉन 9, वाई स्क्वायर का होगा 2y अपॉन 16, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dy अपॉन dx भी आएगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट का होता है 0। इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 माइनस का 2x अपॉन 9। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 16 को ऊपर भेजते हैं तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकल के आया हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 16 अपॉन 9x और ये y पहुंच जाएगा ऊपर से इसके नीचे, तो माइनस का 16x अपॉन 9y आ गया इसका, ये आ गया इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वही ठीक है ना, स्लोप निकालेंगे एट इतना इतना, तो ठीक है ना, सीधा सीधा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ उसके अंदर इसका पहला पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, एट x1, स्लोप निकालना है एट x1 और ये y1। तो हमने आपको बताया था कि जब पहली कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो 0 के बराबर होगा हमारा। तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, माइनस का 16x अपॉन 9y इक्वल्स टू हमारा कितना था, 0 था।
ये यहाँ पर ट्रांसफर किया, 0 में पहुँच गया, इसको x1 करिए, इसको y1 करिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 16 x1 इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, ये हमारा पहला वाला उसमें आ गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। मैं 1 में लगाता हूँ उसकी वैल्यू को। तो देखिए x1 एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x है उसकी जगह में x1 लगा सकते हैं। तो x का स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है, अपॉन 9 प्लस का y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। देखिए ये 0 हो गया, तो क्या बन के आएगा, y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है ना, y इक्वल्स टू √16। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, इक्वल्स टू ±4। ठीक है ना, कितनी वैल्यू निकल के आई y की, ±4 आ गई यहाँ पर निकल के हमारी, ±4। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का इसका पार्ट। तो देखिए पॉइंट्स, वैसे पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, पॉइंट्सों की बात करी जाए तो पॉइंट्स यहाँ पर हमारा एक तो आ गया आपका 0, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा ±4। 2 पॉइंट्स इसमें निकल के आ गए हमारे। तो ये पॉइंट्स हो गए, इसको y1 कर दीजिए आप, सॉरी y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y1 का स्क्वायर, ये x1 y1 की वैल्यू निकल के आ गई है 0,4। अब इसके बाद अगला, थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ ऐसे करके, ये अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड कंडीशन के अंदर कह रहा है कि इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब ये y एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy, ठीक है ना, एट x1 y1 इक्वल्स टू 0 होगा ये भी। ठीक है ना, कोई कंडीशन। तो देखो dx अपॉन dy की जो वैल्यू है, देखिए dy यहाँ पर dy अपॉन dx कितना आ रहा था हमारा, -16 अपॉन x आ रहा था। तो dx अपॉन dy इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि माइनस का 9y अपॉन 16x हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया है मैंने। अब जहाँ पर भी हमारा वो चल रहा है x1, उसकी जगह x की जगह x1 और y की जगह y1 कर दीजिए, ये y है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 9y1 अपॉन 16x1 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ में पहुँच गया, देखिए ये पहुँच गया हमारा 0 के अंदर। तो माइनस का 9y1 इक्वल्स टू 0। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y1 की वैल्यू आ गई हमारी 0 के बराबर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाइए। पुट y1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जहाँ y है वहाँ y1, या x है वहाँ x1। तो कितना था, एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो यानी कितना हो जाएगा, इसको सीधा या x ही मान लीजिए या x1 में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलो x1 में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया ये x1 का स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। और यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 थी, तो 0 लगा दिया, 0 अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। देखिए ये 0 हो गया, यानी x1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 0 हो गया, इक्वल्स टू 9। यानी x1 कितना हो जाएगा, √9। x1 कितना आ जाएगा, ±3। यानी देखिए ये इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, ±3 आ गई। इसका मतलब जो पॉइंट्स हो गए वो हमारे कौन से हो गए, ±3, 0, ±3, 0 निकल के आ गए हमारे। चाहे उसको x ले लीजिए जो आपका था, हमने वैल्यू यहाँ पर लगाई थी, तो हमने y की जगह y1 किया था, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे x को x1 लिख लीजिए या y को y1 लिख लीजिए, लेकिन जब उसका स्लोप निकालते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं x1 y1, तो x की जगह x1 लगाते हैं, y की जगह y1 लगाते हैं। तो देखिए दोनों पॉइंट्स हमारे निकल के आ गए। इसका पहले वाला पॉइंट था 0, ये देखिए इसका पॉइंट था 0 और +-4 पहली कंडीशन में, दूसरे का था +-3 और ,0। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया सॉल्व। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर का 14 सॉल्व करते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और उसके पॉइंट्स भी दे रखे हैं, यानी x1 और y1 की सीधी सीधी यहाँ पर वैल्यूज हमारे को दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन लिख के इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहला
तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, y वाला उसका पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। ये आपका y चल रहा है, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10, यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के यहाँ पर हमारी आ गई। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं इसके अंदर हम। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है एट 0,5, एट 0,5। तो यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी पहली क्वेश्चन में लगा दीजिए। तो x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो m कितना आगे निकल के आया हमारा, x का यानी कि 4x क्यूब, यानी 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 26 इंटू 0 और माइनस का 10। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो m कितना निकल के आ गया हमारा, m आ गया हमारा माइनस का 10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है यानी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि इसको कहते हैं -1 अपॉन m, और m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना निकल के आया 1/10 आ गया ये। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट 0,5, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5। इक्वेशन की फॉर्मूला क्या होती है इक्वेशन लाइन की, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। ये x1 है और ये क्या है हमारा y1 है, तो y1 हो गया आपका 5, यानी y माइनस का 5। m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने स्लोप की 10, तो ये हो गया माइनस का 10, और x1 कितना था यहाँ पर 0, x1 0 आ गया, तो ये देखिए ये हो जाएगा y माइनस का 5 माइनस का 10x हो गया, इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 10x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब सेकंड कंडीशन के अंदर उसने आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5। नॉर्मल के लिए हमने वैल्यू निकाल रखी थी m की, चाहे उसको m1 टेंजेंट वाली स्लोप को m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू को यहाँ से लगा दे रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से वही फॉर्मूला था y माइनस का y1, यानी y माइनस का y1 आपका हो गया y माइनस का कितना हो गया हमारा 5, और इसकी स्लोप के नॉर्मल का स्लोप नॉर्मल कितने का था, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था हमारा 1/10, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1/10, और x माइनस का 0, देखिए ये तो 0 है, ये आ जाएगा y माइनस का 5, इसका इंटू से करेंगे तो ये आ जाएगा x/10, और ये वाला पार्ट हमारा हो गया 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो यहाँ पर आके ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10 y माइनस का 5 इक्वल्स टू x, इसका इंटू करते हैं तो ये 10y माइनस का 50 इक्वल्स टू x, x को इन दोनों को इधर लेके जाते हैं, यानी x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 10y है, इधर जाके माइनस का 10y हुआ, और ये माइनस का 50 है, ये प्लस का 50 हुआ, इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5, यानी x1 y1 के पॉइंट्स पर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा, 14 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया सॉल्व। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5 एट 1,3। ठीक है, तो अब वही जैसा पहले किया था फर्स्ट पार्ट में, अब इसको सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम। तो dy अपॉन dx,
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। 4x³ 6 3 जा 18 माइनस का 18x² प्लस का 26x माइनस का 10, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब dy/dx निकालेंगे इसका। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 1,3, तो dy/dx मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ उसका एट 1,3, यानी x की जगह 1 लगा के देखेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 4 × 1 का क्यूब माइनस का 18 × 1 का स्क्वायर प्लस का 26 × 1 माइनस का 10। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 1 का क्यूब 1, तो ये हो गया 4 माइनस का 18 प्लस का 26 माइनस का 10। तो माइनस का 18 और माइनस का 10 हमारा होता है माइनस का 28, और 26 और 4 होता है 30। ठीक है, तो 30 माइनस का 26 ये किसके बराबर हुआ, ठीक है, -18 और माइनस का 10 होता है माइनस का 28, और 26 प्लस का 2 होता है हमारा 30। 26 प्लस का 4 30 होता है, और ये 28 होता है, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस का 2 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ये आपका इसकी dy/dx की वैल्यू आ गई, यानी कह सकते हैं हम डायरेक्टली m = 2 निकल के आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है माइनस का 1/m, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट 1,3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3 पर इसकी इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट पे लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, y माइनस का y1 = m x माइनस का x1। y तो आपके पास है ही है, y माइनस का y1 हमारा हो गया 3। m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, m की वैल्यू थी 2, और ये x माइनस का x1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस का 3, इसका 2 किया तो 2x माइनस का 2, इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये 2x हो गया, ये इधर से आके माइनस का y हो गया, माइनस का 2 अपनी जगह है, ये प्लस का 3 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y, माइनस का 2 प्लस का 3 होता है प्लस का 1, यानी 2x माइनस का y प्लस का 1 = 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1,3। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम इसकी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3 पॉइंट्स तो एक ही रहते हैं x1 y1। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस का y1 यानी y माइनस का 3। अब देखिए m की इसकी वैल्यू की नॉर्मल के लिए कितनी निकाली थी, मैंने निकाली थी आपकी माइनस का 1/2, तो इसकी जगह m की जगह लगा दिया माइनस का 1/2, x माइनस का x1 यानी कि 1, 2 से इसमें इंटू किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 2y माइनस का 6, इसका इससे किया तो माइनस का x प्लस का 1, x को मैं इधर ले आता हूँ तो x आ जाएगा इधर, x प्लस का 2y माइनस 6 अपनी जगह पर है, और ये आ जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 7 = 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया एट दी पॉइंट 1,3। अब इसका सेकंड नंबर वाला पार्ट भी यहाँ पर हो गया सॉल्व, यानी 14 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। अब देखिए ये इसका थर्ड पार्ट है, y = x³ एट x, 1। ठीक है, अब यहाँ पर वही इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले dy/dx कितना हो गया इसका, ये आ गया 3x²। अब वो निकालते हैं dy/dx एट x एट 1,1, यानी 1,1 हो गया ना, x के x 1,1 लगा देंगे, पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर वही 3 × 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, यानी m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 3। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल
माइनस का 1/m होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस का 1/m, यानी कि माइनस का 1/3 होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1। फॉर्मूला क्या है, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। वैल्यूज लगाइए, y x1 y1 यानी 1, m की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 3, x माइनस का 1, ये हो जाएगा y माइनस का 1 इक्वल्स टू 3x माइनस का 3। इसको इधर लेके आइए, 3x माइनस का y माइनस का 3 अपनी जगह है, माइनस का जाके इधर बन जाएगा प्लस का, तो यानी 3x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है हमारी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1, y माइनस का y1 यानी y माइनस का 1, m की वैल्यू थी माइनस का 1/3 और x माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा y माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का x/3। या एक काम करिए, इसको सीधा कर लेता हूँ मैं, y माइनस का तो y माइनस का 1 तो हो गया, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3,1 माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, ये हो गया माइनस का x और प्लस का 1, x माइनस का इधर लेके आइए, x प्लस का 3y माइनस का 3, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 बन गया, यानी ये आ गया आपका x प्लस का 3y माइनस 3 माइनस 1 होता है माइनस का 4, x प्लस का 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1। इसका थर्ड पार्ट भी हो गया यहाँ पर सॉल्व।